बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। हमारे काशी क्षेत्र में ही एक मार्कंडे जी का महामंदिर है। आपने सुना होगा मार्कंडे महादेव। और मार्कंडे महादेव का ये बताया गया है कि यमराज भी वहां हारी मान गए। कैसे कि मार्कंडे भगवान का उम्र बहुत कम था और शिव जी को जप रहे थे, लेकिन जब उनका अवधि पूर्ण हुआ उम्र, तो यमराज आए और मार्कंडे जी को लेना शुरू किए, ले चलना। लेकिन इतने में शिव जी शिवपिंड फोड़ के निकले, शिवलिंग से निकले, यमराज को मृत्यु शैया पे सुला दिए। हाहाकार मच गया कि यमराज जब नहीं रहेंगे सृष्टि चलेगा भाई, जो कैसा कर्म कर रहा है कैसे ले जाएंगे। तो सब लोग शिव से प्रार्थना की भाई यमराज को जीवित करें। तो शिव जी ने कहा पहले मेरे भक्त मार्कंडे को जीवित करें, तब मैं इनको जीवित करूंगा। तो शिव जी में ये सामर्थ्य है। सबने कहा प्रभु आप ही जीवित करिए दोनों जन को। तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। आज भी यदि मार्कंडे महाराज जी कोई दर्शन कर ले, गंगा स्नान वहां करे, किसी के संतान न होता हो तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाता है। क्योंकि श्लोक में आता है कि मार्कंडे महाभाग सप्त कल्पांत जीवन आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम। वहां सब कुछ व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, लंबी आयु हो जाती है। और यमराज वहां डरते हैं उस मंदिर में आने के लिए। यानी ये शास्त्रार्थ बता रहा है, ये धर्म कह रहा है, ये बताया जा रहा है कि काशी नगरी में ही मार्कंडे महादेव का दर्शन करिए, वहां यमराज भी हारी मान के गए हुए हैं। आपका जो प्रश्न है यमराज, तो यमराज नहीं कह सकते, काल भैरव आप कह सकते हैं। काल भैरव एक कोतवाल, काशी की कोतवाल कहे गए हैं। और भैरव अगर देखा जाए तो आप जब देवी महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भैरव जो हैं ये शिव जी उनको रखे थे रक्षा के लिए। लेकिन जो शिव जी हैं, जब शिव जी रक्षा कर रहे थे शिव जी की, उनके परिवार की, भैरव जी, लेकिन ये माता पार्वती के प्रकार से श्राप है, कुछ गड़बड़ी हुआ था। तो ये हुआ भैरव जी जहां जहां बड़े बड़े तीर्थ मंदिर रहेंगे वहां आप रक्षा के लिए विराजमान रहेंगे। इसलिए इनको रक्षा कवच भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, भैरव बाबा कहते हैं। जहां जहां बड़े बड़े मंदिर में जाएंगे ये रहेंगे ही। महाराज जी एक अपने भारत में पर्व मनाया जाता है भैया दूज। भैया दूज, हाँ, इसके पीछे का क्या कारण? भाई देखिए भाई दूज का रहस्य बहुत गूढ़ रहस्य है। ये जो आपने पूछा है तो भाई दूज का रहस्य, भाई देखिए भाई बहन का स्नेह प्रेम है ये। लेकिन भाई दूज का जो अर्थ बताया गया है, जो शास्त्र में जो वहां तक है, ये भाई दूज जो मनाते हैं आप लोग, तो भाई और बहन उस दिन जो है, बहन जो है भाई को आशीर्वाद देती है कि लंबी आयु हो। जो भाई दूज का जो व्रत पर्व है, बहन संपूर्ण आशीर्वाद देती है और भाई का संकट कष्ट सब दूर होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये अपने पुराणों में रहा, तभी तो आज मनाया जा रहा है क्यों नहीं? को। तो पुराणों में ऐसा कैसे क्या घटना घटी थी जिससे भैया दूज मनाई जा रही है? देखिए विख्यात नहीं आ रहा है, लेकिन एक कथा है इनका, जो कि कोई देवता और ऐसे थे, अभी तो विस्मृत हो गया है। लेकिन यह है कि भाई दूज जो है बहन भाई का स्नेह प्रेम का व्रत है और रखा जाता है। जैसे गंगा जी जो काशी में, उनसे और यमराज का भी कुछ भाई और बहन का संबंध है। क्यों नहीं संबंध? हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यमराज जो है ये भगवान के ही तो कार्यरत हैं, भगवान का ही काम करते हैं। उनको जैसा कर्म हम लोग करते हैं उसी हिसाब से यम के दूत आते हैं। अच्छा अभी आपने कथा सुना, देखिए आपने सुना होगा अजामिल कथा सुना, यम के भी दूत आए और प्रभु नारायण के भी पार्षद आए। तो प्रश्न यह उठता दोनों जन आते हैं, भगवान के पार्षद जब आएंगे हम अच्छा कर्म करेंगे, और भाई जब गड़बड़ कम करेंगे तो यमराज के दूत आएंगे। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा पदते। हर हर महादेव। राजा परीक्षित के राज्य में, हाँ, एक से एक विद्वान जी, एक से एक व्यास थे, एक से एक कथाकार थे, बरोबर। लेकिन उन लोगों ने कथा नहीं सुना पाई, जबकि सुखदेव महाराज जी को आना पड़ा। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो है, सुखदेव जी के पिता ये वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी के पिता पराशर जी हैं, पराशर जी के पिता शक्ति मुनि हैं, और शक्ति मुनि के पिता वशिष्ठ जी हैं, और वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पिता साक्षात भगवान नारायण हैं। और ये 34 श्लोक की भागवत भगवान नारायण के मुख से निकला 4 श्लोक, वही 4 श्लोक
ब्रह्मा जी को दिया गया, वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को दिए, और वही नारद जी वेद व्यास जी को दिए, और वही 4 श्लोक से वेद व्यास जी 18,000 श्लोक बनाए, 12 स्कंद हुआ, 335 अध्याय हुआ, और वही वेद व्यास जी सुखदेव जी कथा बताई, भागवत कथा, कि ये कलिकाल में यही सुपात्र दिखे, योग्य दिखे, पात्रता उनके अंदर थी जो कि ये सीख सके। तो वेद व्यास जी भाई सुखदेव जी को बताए, और सुखदेव जी ने ही परीक्षित को सुनाया, और 7 दिन परीक्षित जी का कल्याण हुआ। ये भागवत साधारण नहीं है, वेद व्यास जी पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को सिखाया था। और सुखदेव जी भाई विद्वान तो बहुत थे उस समय, लेकिन इसका अध्ययन उस समय सुखदेव जी महाराज जी किए थे। और सुखदेव जी यहाँ तक कथा आता है कि सुखदेव जी परीक्षित जी कथा सुनाए 7 दिन, और 7वें दिन के बाद जब कथा समापन हुआ, सुखदेव जी कहाँ गए आज तक कोई जान पाया नहीं, यानी साक्षात भगवान नारायण ही थे। रामचंद्र की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती। पावन पुण्य आंखों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने